कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। Speaker sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं किया है। जो वक्त तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के सियासतों में सफेद कौम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियस इसको मानता नहीं, कि उन्होंने इस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम। कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर, किरण रिजिजू साहब एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होकर उनका मुसलमान कहाँ से याद आ गई? जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पर डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहाँ से आ गया कि हमारे मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूट कर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है। लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में 2 अप्रैल को गर्मा गर्म बहस हुई। ये बहस 12 घंटे तक चलती रही। इस चर्चा में सभी दलों की अपनी भूमिका रही। किसी ने मुसलमानों को धोखा दिया तो किसी ने खुलकर इस बिल की मुखालफत की। बिल लोकसभा में रात 2 बजे के बाद कहीं जाकर पास। इसके हक में 288 और मुखालफत में 232 वोट मिले। इसके बाद आती है राज्यसभा की बारी। तो मेरे भाई, वहाँ तो मेहंदी लगन से मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समाज के खैर का पार्टी बीजेपी ने 13 घंटे की चर्चा के बाद इसे पारित करवा लिया। ये बिल इनिशियली ड्राफ्ट हुई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ओरिजिनल आप ड्राफ्ट को देखेंगे और आज जब फाइनल ड्राफ्ट ये अमेंडमेंट बिल हम पास कर रहे हैं, उसमें कितने चेंजेस लाए हैं। इसके हक में 128 और मुखालफत में 95 वोट थे। वैसे हम जानते हैं ये पार्टी मुसलमानों की कितनी हमदर्द है, जो बल्कीस बानो के गुनहगारों हार माला पहनाकर इज्जत देती है, और इस पार्टी के मुस्लिम समाज के गरीबों और औरतों की बड़ी फिक्र सता रही है। वैसे एक लंबी लिस्ट है बीजेपी की मुस्लिम समाज पर एहसानात की, चाहे मॉब लिंचिंग हो या मजहबी फसादात हो या एनआरसी या फिर बुलडोजर कार्रवाई हो या तौहीन रसालत का मामला। हम जानते ही हैं आज तो मुसलमान इन्हीं पर गिरती है और मुसलमानों ही के जुल्म का निशाना बनाया जाता है और इन्हीं पर FIR और इन्हीं पर मुकदमे किए जाते हैं। ये है इनका वो चेहरा जो मुस्लिम विरोधी है, और वक्फ बोर्ड के जरिए ये चाहती है कि हम तो मुस्लिम महिलाओं और गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। चले बस रहने दें, आज हम इन बातों पर तो क्या चर्चा ही करें। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापधरी ने बीजेपी की लेते हुए कहा कि इस बिल को पेश करने के लिए बीजेपी के पास एक भी सांसद नहीं था। की किरण है। संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। मैं आज यहाँ पर बताते चले, जब वक्फ बिल पर रात गए 2-2, 3-3 बजे बहस चल रही थी, तो इसी वक्त मोदी जी के मित्र मिस्टर ट्रंप ने भारत पर 26% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. मजाल है कि 56 इंच सीने को कोई नुकसान हुआ होगा भी भला कैसे। जनता जनार्दन जिंदाबाद। टैरिफ तो हमें ही देना है मोदी जी,
आइडिया अच्छा है, पब्लिक को मूर्ख बनाओ, हिंदू मुस्लिम में उलझाओ, जो सरकार की नाकामी है इसे बिल के पीछे छिपाओ, बस। अब जरा नाम नहाद मुस्लिम वफादार और गद्दारों की बात कर लेते हैं। वो क्या है कुणाल कामरा की बकौल, गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस जामे इफ्तार पार्टी ने मुसलमानों की भीड़ जमा करके मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों को भरोसा दिला करके कि हम इस वक्त बिल का संसद में विरोध करेंगे, मगर जब मौका आया तो सत्ता में बने रहने के लिए इन नाम या सेकुलर पार्टियों ने पीठ में छुरा घोंप दिया। शिवसेना शिंदे गुट की तो क्या ही बात करें, वो तो बीजेपी का राइट हैंड है। आरएलडी, एलजीपी, टीडीपी हो या जेडीयू, सबके चेहरे से सेकुलर का झूठा नकाब उतर चुका है। इन पार्टियों ने भी साबित कर वो ये भी बीजेपी का राइट हैंड ही है। और तो और इन पार्टियों में शामिल मुस्लिम नेता अपनी पार्टियों को बाय बाय टाटा कह रहे हैं। खबर यह है कि जेडीयू में शामिल 6 मुस्लिम नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, और जबकि आरएलडी में शामिल शाह जेब रिजवी, मोहम्मद जकी और शमशाद अंसारी, इन लोगों ने भी आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों सदनों में करारी बहस करने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है, और इस एक्ट का नाम उम्मीद रखा है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इस कानून 19 से देखते हैं इसका भला होने वाला है। मुस्लिम समाज को तो इससे कोई उम्मीद नहीं, मुस्लिम समाज पहले ही दिन से इसके विरोध में खड़ा है। मुस्लिम समाज को बीजेपी पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं। उम्मीद तो बीजेपी के मित्रों धन्ना सेठों को बहुत है। वैसे ये भी बता दी, जमीयतुल उलमा हिंद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अब तक की खबरों के मुताबिक कांग्रेसी लीडर मोहम्मद जावेद, AIMIM के लीडर असदुद्दीन अवैसी के अलावा आम आदमी पार्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की अर्जी दायर कर दी है, जो कि मंजूर भी हो गई है। ये रिपोर्ट तो थी इस बिल को एक्ट बनने पर सदन और बाहर की खबरों के मुतालिक। इस बिल को एक्ट बनने पर सदन और बाहर की कुछ खबरें जो आपके सामने रखी। अगली वीडियो में हम इस एक्ट में जो खराबी है, क्या कमी है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो सब चीजें अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अरे बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, अपनी उंगली को जरा हरकत दे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।